देखो, पिछले साल जो तुम लोग मतलब जितना भी अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज पढ़े हो, तो वो तुम लोग सोल प्रोप्रिएटरशिप का 11th में जो अकाउंटिंग पढ़ते हो वो सोल प्रोप्रिएटरशिप की होती है। जो ट्रेडिंग पीएल बना रहे होते हो वो किसी ऐसे बिजनेस का होता है जो कि कोई एक आदमी ओन करता है। जब तुम लोगों को बिजनेस में सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो याद होगा उसमें मतलब जैसे पहला फॉर्म जो था वो सोल प्रोप्रिएटर था, दूसरी चीज़ थी पार्टनरशिप। और हर एक मतलब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके मेरिट डिमेरिट दिए हुए थे कि क्या क्या एडवांटेजेज हैं इसके, क्या क्या डिसएडवांटेजेज हैं। तो जो सोल प्रोप्रिएटरशिप होता है वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सुटेबल नहीं होता है, कुछ प्रॉस कॉन्स उसके भी होते हैं। पार्टनरशिप के मतलब भी जो है उसके भी कुछ प्रॉस कॉन्स हैं। इसी वजह से कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इजाद हुई। तो आज के टाइम पे देख रहे हो बिजनेस मतलब जो है अपना इंटरनेशनली हो गया, मल्टीनेशनल कंपनियां रन कर रही हैं। तो जब बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटे हैं वो दिक्कत करने लगते हैं। दिक्कत कैसे होती है, जैसे मान लो सोल प्रोप्रिएटरशिप में ओनर कौन होगा, एक आदमी, एक पर्सन मतलब जो है। तो एक पर्सन की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब अगर किसी बड़े बिजनेस को तुम करना चाहते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हो, तो तुमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा हैंड चाहिए, एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में तुमको पार्टनरशिप की ज़रूरत महसूस होने लगती है, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, कई सारे पार्टनर, कई सारे पर्सन मिलके किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। बाद में जब बिजनेस बहुत बड़े मतलब लेवल पे करना हो तुमको, क्योंकि इसमें भी पार्टनरशिप एक्ट में तो 1932 में नहीं कहा गया है नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बहुत कुछ, वो साइलेंट है। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है अमेंडेड, उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 होने चाहिए। 2014 में जो आया उसमें कहा गया है कि नॉट मोर देन मतलब 50। तो लेकिन बिजनेस अगर बड़े लेवल पे करना हो तो फिर मतलब जनता से तुमको पैसा लेना पड़ता है। तुम लोग शेयर डिवेंचर पढ़ के अभी आए हो, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। कंपनियां पूंजी कहाँ से जुटाती हैं, शेयर्स के थ्रू, पब्लिक। अब पब्लिक छोटा छोटा अमाउंट भी लगाती है तो एट एंड वो बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल तैयार हो जाती है। तो देखो इसमें पार्टनरशिप एक्ट जो दिया हुआ है, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। ग्रेजुएशन में जाओगे तो एक मर्केंटाइल लॉ तुम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिसमें बिजनेस से लॉ रिलेटेड जो भी लॉ होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद जो है आईटी एक्ट है, उसमें पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। तो ये सब इन डिटेल से जाके पढ़ना होगा। तो इसी पार्टनरशिप एक्ट में जो है जो डिफिनीशन इसके सेक्शन 4 में दी गई है पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business। अभी साहिल देखो कह रहा था कि मतलब सर आप प्रॉफिट लिखे हैं, केवल मतलब गलत तो नहीं लिखे हैं। लेकिन देखो साहिल, जहां पे मतलब प्रॉफिट की बात होगी वहां पे मतलब लॉस इनडायरेक्टली जुड़ा होगा। जैसे अभी तुम लोग जाओगे बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा तुमको, और उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे एक सुपीरियर होता है तो वो सुपीरियर क्या करता है, वो ऑथोराइज्ड होता है और वो अपना ट्रांसफर कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे सबऑर्डिनेट्स को। जैसे हायरार्की देखो, चेयरमैन सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उसके बाद जो है वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, फिर जो है स्टूडेंट। हर कोई चेन वाइज रिलेटेड होता है। तो देखो जब तुमको किसी चीज की अथॉरिटी दी जाती है तो बच्चा डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप हो जाती है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है।
तो देखो, 2 or more person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। या तो उस पार्टनरशिप के बिजनेस को सब कोई चला सकता है, या फिर अगर मतलब कोई मोर कॉम्पिटेंट है, जैसे मान लो 4 लोग हो, 3 उसमें अंगूठा टेक है, एक मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैनेजरियल स्किल्स में एक्सपर्ट है, बिजनेस की नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है, तो हो सकता है कि तुम तीनों मिल के मतलब जैसे कहो कि ये चौथा जो है पढ़ा लिखा वो हमारे बिजनेस को देखेगा, मैनेज करेगा, हम केवल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप का बिजनेस या तो एक पार्टनर देख सकता है या सारे पार्टनर्स मतलब देख सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब देखो, इसमें इसी डेफिनेशन से मतलब जो है तुम इसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर पार्टनरशिप है तो यहाँ पे देखो क्या चाहिए, कम से कम 2 or more पर्सन। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस तुमको शुरू करना है तो कम से कम कितने चाहिए, 2 पर्सन का होना जरूरी है। एक अकेला आदमी कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। मैक्सिमम नंबर पे मैंने कहा कि मतलब जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट है, लेकिन कंपनीज एक्ट मतलब जो है 2013 में जो सम नंबर ऑफ पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या बताई गई है वो 100 है, और 2014 में जो है जो अमेंडेड मतलब देखो जैसे एक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन समय समय पे क्या होता है, कानून मतलब में सुधार किए जाते हैं। जैसे एक समय था कि हमारा जम्मू कश्मीर मतलब पार्ट नहीं था, हमने मतलब जैसे बहुमत से उसको पास कराया और फिर आज हमारा वो हिस्सा है, तो उसमें सुधार होते रहते हैं। तो 2014 में जो है एक्ट में दिया गया है उसमें 15 दिया गया है। दूसरी चीज मतलब जैसे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पार्टनरशिप की, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में मतलब जैसे आती ही किसी एग्रीमेंट से, 2 लोगों के बीच में या 2 से अधिक लोगों के बीच में जब एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब किसको लेके, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेके, प्रॉफिट लॉस शेयर को लेके, ठीक है, काम को लेके पार्टनरशिप के, तो एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट का दिक्कत ये है कि अगर मान लो मतलब जो है कहा जाए कि आयुष कहे कि साहिल चलो मतलब डंवरपार चौराहे पे और तुमको मतलब जो है कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं और समोसा खिलाते हैं और पैसा हम देंगे, और वहाँ खाने के बाद मतलब आयुष कहने लगे साहिल अब पैसा तुम दो, तो कहीं मतलब जैसे कुछ है ऑन रिकॉर्ड तुम्हारे पास कि मतलब तुमने तो ये वहाँ घर पे ऐसा कहा था, अब यहाँ आके बदल जा रहे हो, तो ओरल का कोई मतलब जैसे एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस वजह से अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप में मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, किसी चीज़ को लेके मतलब जो है डिसएग्रीमेंट होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो उस समय मतलब जैसे कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा कि ये मतलब जैसे शर्तें उस समय रखी गई थी, इन शर्तों पे, इन एग्रीमेंट्स पे हम राजी हुए थे काम करने के लिए, लेकिन अब मतलब जो है ये इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकते हैं, लेकिन रिटेन रखने से फायदा क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट या कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है पार्टनर्स के बीच में, तो हम कोर्ट में एज ए एविडेंस उस पार्टनरशिप डीड को, एग्रीमेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी चीज को तुम लोग पढ़ते हो पार्टनरशिप डीड, जो रिटेन डॉक्यूमेंट होता है एग्रीमेंट का पार्टनरशिप में, वही चीज क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड, जिसमें पार्टनरशिप को चलाने से लेके नियम, शर्तें, तमाम सारी चीजें मतलब जो कंटेंट होते हैं उन सबको कवर अप किया जाता है। जैसे पार्टनर्स के नेम, एड्रेस, परमानेंट ऑफिस कहाँ पे होगा, डेट कमेंसमेंट की क्या होगी, या फिर मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के बीच में क्या होगा कि एट द एंड ऑफ जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप में जो है तुमको हर लोगों को लगभग हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में तुमको रेशियो से सामना करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज मतलब जैसे फीचर इसमें देखो लॉफुल बिजनेस,
ठीक है। अब तीनों मिलके किसी का गला रेतने के लिए या किसी के घर में डकैती डालने के लिए अगर मतलब एग्रीमेंट कर ले रहे हो तो ये चीज़ मतलब जैसे पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो भी कंडक्ट तुम करने जा रहे हो या जो भी मतलब काम करने जा रहे हो वो लॉफुल नहीं है कानून की नज़रों में। तो ऐसा बिजनेस मतलब करने के लिए दो या दो से लोग करार कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की नज़र में, संविधान के तुम्हारे नज़र में और कानून की नज़र में क्या है, लॉफुल है। तस्करी करने के लिए या फिर और किसी ऐसे काम के लिए मतलब जैसे एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो चीज़ पार्टनरशिप नहीं होती है। उसके बाद देखो शेयरिंग प्रॉफिट, पार्टनरशिप का एक इसेंशियल फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर मतलब जो है कोई पार्टनर प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहा है तो वो मतलब जैसे क्या होगा, पार्टनर नहीं माना जाएगा। अगर पार्टनरशिप में है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना ही चाहिए, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद देखो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब जो है क्यों कहा गया है इसके इसेंशियल फीचर में, क्योंकि देखो किसी जब पार्टनरशिप में तुम काम कर रहे होते हो तो किसी एक पर्सन का डिसीजन सब लोगों को अफेक्ट करेगा और सब लोगों का डिसीजन का काम जो होगा उससे हर एक इंडिविजुअल मतलब जो है अफेक्ट होगा, कलेक्टिवली मतलब जो है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मतलब तुम तीनों में से मतलब ने किसी एक पर्सन को दे दिया है अपने बिजनेस का काम काज चलाने के लिए, तो जो भी डिसीजंस लेगा, अगर मतलब जैसे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो फ़ायदा भी सबका होगा, अगर मतलब जो है लॉस होता है तो सबको बियर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक पर्सन मतलब जो है पार्टनरशिप को अफेक्ट करता है और सब लोग मिलके हर इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी काम पार्टनरशिप में होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। आगे तुम लोग मतलब जो है पढ़ोगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें क्लियरली मतलब जो है मेंशन किया गया है कि अगर मान लो मतलब तीन मिल के में से मतलब जैसे दो चाह रहे हो कि कोई एक नया पार्टनर हमारे बीच में चला आए, एडमिशन हो जाए उसका, लेकिन एक पार्टनर तुम्हारा इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा है तो फिर मतलब जैसे उस नए पार्टनर को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सबका राजी होना हर चीज़ पे जरूरी है, इस वजह से इसको कहा गया है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब परस्पर मतलब जो है, तो म्यूचुअल एजेंसी। उसके बाद लास्ट इसमें फीचर है देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कई बार मतलब जैसे एमसीक्यू में ये पूछा जाता है या फिर मतलब जो है तुम लोगों के वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की, तो तुमको मतलब जैसे कहना चाहिए कि पार्टनरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में का मतलब तुम्हारी प्राइवेट असेट्स को अगर मतलब तुम्हारी कैपिटल तुम्हारे कर्जे का भुगतान करने में कम होती है, डिफिसिट होती है, कमी होती है उसमें, तो तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट असेट्स को भी बेच के उसकी भरपाई की जाएगी, ठीक है। तो ये तुम लोगों को मतलब जो है इसमें कुछ डाउट है? चलो